के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सावन को लेकर शिव भक्तों में भक्ति का भाव देखते ही बन रहा है। आज सावन का पहला सोमवार है और अलीगढ़ में इसी खुशी पर सभी मंदिरों को सजाया गया है। तो वहीं अलीगढ़ में अचलताल स्थित सिद्धपीठ अचलेश्वर धाम मंदिर, जो रेलवे स्टेशन व रोडवेज बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, श्रद्धालुओं की आस्था व भक्ति का केंद्र बना हुआ है। सावन महीने में अचलेश्वर धाम मंदिर श्रद्धा के सैलाब में डूब जाता है। मंदिर का इतिहास द्वापर युग से मिलता है। मान्यता के अनुसार कोल नामक राक्षस का अत्याचार था। दाऊजी ने राक्षस का वध किया और देखा कि एक किनारे से धरती से जलधारा निकलकर जिस स्थान पर गिर रही थी उसकी खुदाई की तो उसमें शिवलिंग निकला। मंदिर के पास अचल सरोवर नामक तालाब है, जो कि गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान, मुंडन व धार्मिक कार्य घाट पर करते थे। नकुल व सहदेव ने सरोवर में स्नान किया था। बलराम यहाँ आए थे और शिवलिंग की खोज की थी। पार्वती जी ने तपस्या करी थी तो उनको सावन के मास में उनको दर्शन दिए थे भोलेनाथ बाबा ने, और उनकी जो सिद्धि प्राप्त जो कर रही थी तपस्या उनको प्राप्त हुई, दर्शन दिए उनको भोलेनाथ बाबा ने। तो इसलिए जो इस महीने में पूजा करेगा भोले जी की, जो जल चढ़ाएगा, जो मनाएगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर पर बरसों से पूजा चली आई है और यहाँ मतलब सबसे प्राचीन मंदिर है। भोले बाबा से पहले ये खेसौ से पहले ये पूजा जाता है मंदिर, और इस मंदिर में जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर ये महाभारत के समय से स्थापित है। महाभारत के समय पर कोल राक्षस को यहाँ मारा गया था और उसके बाद से मंदिर की स्थापना और ऐसी स्थापित है। और ये इस समय एक शक्तिपीठ है, अलीगढ़ का एक शक्तिपीठ है। जो व्यक्ति जो चाहे वही मनोकामना उसकी पूरी होती है, चाहे कैसा भी हो, जो मांगे वही मिलेगा उसको। बसों की छतों पर बेहद भीड़, जो कि हादसे का कारण बन सकती है। मथुरा के गिरिराज धाम गोवर्धन में चल रहे उत्तर भारत के सबसे बड़े मुड़िया पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए जिला प्रशासन और परिवहन निगम की ओर से किए गए इंतजाम नाकाम साबित हो रहे हैं। हालात यह है कि श्रद्धालुओं को रोडवेज बसों की छत पर चढ़कर मौत का सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है। हर साल इस मेले के लिए जिला प्रशासन द्वारा वन वे स्कीम लागू की जाती है। हर बार की तरह ये स्कीम नाकाम साबित होती है और इस दौरान गोवर्धन को जोड़ने वाले सभी रूट पर निजी और डग्गेमार वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी जिला प्रशासन की ओर से परिवहन निगम की 1500 अतिरिक्त बसें श्रद्धालुओं को गोवर्धन तक ले जाने और लाने के लिए लगाई गई है। मामला रविवार दोपहर का है, जब एक फल विक्रेता ने सोशल मीडिया पर एक धार्मिक स्थल को लेकर आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर दी, जिसको देखते ही हिंदू संगठनों के लोग आग बबूला हो उठे। आक्रोशित लोगों ने युवक को दुकान में ना पाकर तोड़फोड़ कर सामान में आग लगा दी। इससे पहले माहौल बिगड़ता पुलिस हरकत में आ गई व बिगड़ते माहौल पर काबू पा लिया। कस्बे में धारा 144 लागू कर दी गई है। पौड़ी, कोटद्वार व लैंसडॉन से भी भारी तादाद में पुलिस बल सतपुली में तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ एसडीएम राकेश तिवारी ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर बाजार खुलवाने का अनुरोध भी किया, परंतु हिंदूवादी संगठनों द्वारा सतपुली बाजार में तिरंगा यात्रा निकालने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यात्रा को रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करने का सावन के पवित्र माह आज से शुरू हो गया है। इस बार खास बात यह है कि सोमवार से सावन शुरू हुआ और समाप्त भी सोमवार को होगा। ऐसा संयोग 50 वर्षों बाद हुआ है। आज देश भर में लोग जोरों से तीर्थ नगरी में कांवर भरने के लिए जुट गए। मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ सुबह से लगी है। मामला कासगंज जिले के सोरो तीर्थ नगरी लहर घाट की है। यहाँ लोग कांवर भरने के लिए लाखों की संख्या में शिव भक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा के अलावा प्रदेश भर से आते हैं। कहा जाता है कि आप सच्चे मन से श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो वो प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसी को लेकर यहाँ देश और प्रदेश भर से कांवड़ ले जाते हैं। सावन का पहला सोमवार है। आज हम सावन के पहले सोमवार में पूजा करने आए हैं और आज हमारा व्रत भी है। माना जाता है कि सावन के सोमवार में जो भी व्रत वगैरह किया जाता है उससे भोलेनाथ जी आपकी सारी कृपा सुनते हैं और आपका निधन करते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में भदेशी स्थित पला फाटक के समीप एक घास काटने वाली महिला के ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के मुताबिक महिला घास काटने के लिए आई हुई थी, लेकिन वहां से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गई। सूचना मिलने पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और जब उन्होंने देखा कि महिला जिंदा है और दर्द से कराह रही है तो उन ग्रामीणों ने तत्काल सूचना डायल 100 को दी और फिर काफी देर बाद पुलिस पहुंची। लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद मानवता तार-तार तब हुई जब पुलिस वहां खड़े होकर एम्बुलेंस को फोन मिला रही थी और पुलिस ने खुद महिला को इलाज के लिए ले जाने की जहमत तक नहीं उठाई और सभी तमाशबीन बने देखते रहे और एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। लेकिन काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आखिरकार घायल तड़पती महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम ले जाने के लिए रिक्शा मंगवा लिया और जब कैमरा चलता देखा तो दरोगा जी ने रिक्शा वापस कर ई रिक्शा मंगवाया। मृतक महिला का शव ई रिक्शे में डालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तब घटना स्थल से पोस्टमार्टम तक 7-8 किलोमीटर के सफर को इस तरह पूरा किया। रेल से एक्सीडेंट हो गया, वो तड़प रही थी, उसने पूरे परिवार का नाम बताया, उसकी एक बाजू कटी हुई थी, परिवार का नाम बताया। हमने 100 नंबर पर कॉल किया, एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई नहीं थी जब तक वो खत्म हो गई। तो कैसे अब उसकी डेड बॉडी रिक्शा में डाल करके पुलिस वाले ले गए थाना गांधी पार्क को। अब भी एम्बुलेंस नहीं आई? अब भी एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जी हां, मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां 40 फुट तक सूखे कुएं में 2 दिन की नवजात बच्ची पाई गई। इस बच्ची को उसके सगे माँ बाप ने पैदा होने के बाद कुएं में मरने के लिए फेंक दिया था। दरअसल अरनिया थाना क्षेत्र के रुकनपुर गांव में एक युवक का मोबाइल फोन एक बंदर उठा लिया और 40 फुट गहरे कुएं में डाल दिया। जब युवक कुएं में अपना मोबाइल निकालने उतरा तब उसे बैग में बंद एक नवजात बच्ची मिली। बताया जा रहा है कि बच्ची बैग के अंदर 2 दिन से भूखी प्यासी थी। खुशी की बात यह है कि बच्ची को निसंतान कौशल देवी ने गोद ले लिया। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्ची का परीक्षण किया। मामला कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े हुई लूट। दरअसल बैंक से कैश निकालकर घर लौट रहे बुजुर्ग के हाथ से लुटेरों ने थैला छीन लिया, जिसमें 45,000 रुपए, एक मोबाइल और चश्मा था। लूट की यह पूरी वारदात क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर लुटेरे की पहचान बिठूर क्षेत्र में रहने वाले गौरव शर्मा के रूप में हुई। पुलिस ने उसके घर में छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया और लूट के 7,000 रुपए बरामद किया। बरसात के अगर किसी पहाड़ी इलाके में फॉल में पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो सावधान रहना पड़ेगा, कहीं यह मौत का पिकनिक न बन जाए। ऐसा ही हादसा मिर्जापुर में हुआ, जहां पर बारिश की वजह से फॉल में पिकनिक मना रहे 7 सैलानी बहे, जिनमें से एक का शव तलाश के दौरान मिला। 4 लोग अभी भी लापता है और 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया था। इस दौरान सैकड़ों सैलानी फॉल में स्नान का आनंद ले रहे थे। अचानक बढ़े पानी की वजह से वहां चारों तरफ हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इस दौरान दर्जनों लोग बीच धारा में फंसे रहे, जिन्हें रस्सियों के सहारे मौजूद लोगों ने बचाया। वहीं हादसे के बाद खडंजा फॉल के पास घर और परिवार वालों की भीड़ लगी हुई है। परिजनों के अनुसार सभी पिकनिक मनाने आए हुए थे। जो सैलानी इस हादसे में बच गए, उनका कहना है कि अचानक पानी बढ़ गया, उन लोगों को संभालने का मौका नहीं मिला। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी भी खडंजा फॉल में 3 सैलानी और विडम्ब फॉल में 1 सैलानी डूबा है, जिसकी तलाश चल रही है और उसके लिए गोताखोरों को लगाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।